जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पैगाम आ गया, यानी कि अमेरिका से इंतहाई अहम पैगाम इमरान खान के लिए आ गया है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा यानी जो बुशरा बीबी के बैकडोर राब्ते थे वो क्या वजह थी और अब उनकी तरदीद क्यों आई है वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर यानी कि ये जो माफ़ी नामे और रिहाई के सिलसिले हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पीटीआई की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और वो सख्त मायूस और गुस्से में भी थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जो गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया कि ये जो यानी जो सामने चल रहा है कमेटी का चक्कर, और वहाँ से भी कमेटी और यहाँ से भी 6-7 रुकनी कमेटी, और ये जो है डेडलॉक का शिकार है और बैकडोर चैनल से राब्ते जारी हैं। यानी कि बुशरा बीबी जो थी उनके बारे में कहा गया कि वो अकेली गई, यानी कि जो कोई एक आधा साथ बंदा या कोई काबिल एतमाद शख्सियत साथ होगी, मगर वो गई और कहीं मुलाकात उनकी हुई है बैकडोर चैनल से। ये बातें यानी सहाफ़ी काफ़ी कर रहे थे, उनकी फिर तरदीद आई, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा और फिर इमरान खान ने भी अपना मैसेज आ गया कि कोई बैकडोर यानी राब्ते नहीं हो रहे। तो अब ये जो यानी अब इंतहाई क्रेडिबल और पुराने यानी पुराने बाबे पुराने यानी कि उम्र रसीदा जिनकी उम्र गुजरी है सहाफ़त में, तो वो जो है उन्होंने यानी एक खबर रिपोर्ट की है और चौधरी गुलाम हुसैन है, मजर बरलास हैं, यानी कि उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है। और इंतहाई अहम ज़राए और इंतहाई अहम शख्सियत का राब्ता हुआ है और मैसेज आ चुका है पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए। तो यहाँ से जो है वो वक़्त मांगा गया है कि हम मामलात को ठीक करते हैं और 10 जनवरी तक का वक़्त मांगा गया है। तो ये जो यानी कि हुकूमत की जानब से कोशिशें नज़र आ रही हैं कि माफ़ी नामे जो हैं वो उनके ज़रिए भी रिहाइयाँ हो रही हैं और अदालतों के ज़रिए भी रिहाई हो रही है, और ये जो वक़्त मांगा गया है और उसके अंदर अंदर जो है ये यानी कि रिहाई जो है वो इमरान खान की मुमकिन हो सकती है। मगर कोशिश यही है कि कुछ शराइत इमरान खान को यानी मना ली जाएं और बीच में जो है कोई ऑथेंटिक शख्सियत जो है वो होनी चाहिए, ताकि बाहर आने पर जो भी शराइत हों उसको यानी कि अमल पैरा उस पर होना चाहिए। तो ये यानी कि इतलात हैं। और दूसरा जो यानी मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार किस लिए हैं कि दो यानी कि दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, दो दौर, दो दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी आपस में यानी बैठ चुके हैं, मगर अब तीसरी बार जब बैठना था तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताज़ा उन्होंने बताया कि हमने वहाँ यानी ये गौहर अयूब गुस्से में भी थे और उन्होंने ताज़ा बताया है तीसरी दफ़ा जो हमने मुज़ाकरात करने हैं तो उससे पहले हमने कहा कि हमें एक्सेस दी जाए, तो खुले माहौल में यानी कि वो कैमरे रिकॉर्डिंग उससे अलग होकर वो उन्होंने बताया बाकायदा कि वहाँ कोई बात अच्छे तरीके से हो नहीं सकती। तो उन्होंने ये बताया कि वो हमें एक्सेस नहीं दी जा रही। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि
کہ ہم جو سول نافرمانی یعنی بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ہم نے جو کہا ہوا ہے کہ اپنی رقوم یعنی کہ عمران خان کی جانب سے جو کہا گیا ہے تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ انہوں نے بات دہرائی ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا احتجاج ایک قسم کا جاری ہے کہ وہ رقوم بھیجنے سے صرف لمٹ کے اندر رقوم بھیجیں، اور یعنی یہ تازہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے، بریسٹر گوہر نے بتائی ہے۔ پھر انہوں نے بریسٹر گوہر ایوب کو کہا کہ وہ جو ہے وہ بات کریں، تو پھر انہوں نے گوہر ایوب نے جو ہے وہ بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ ایکسیس نہیں مل رہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنا ان کی سیریسنس جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں جو ایکسیس دیں گے کھلے ماحول میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ سیریس نہیں ہیں۔ تو یہ یعنی گوہر ایوب نے بات دہرائی ہے۔ پھر سلیمان اکرم راجہ انہوں نے بھی بڑے تفصیلی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم چاہے جو کچھ ہو جائے، جیل میں مجھے جتنا عرصہ بھی رہنا پڑے میں رہوں گا، اور میں کبھی بھی یہ جو اسلام آباد میں واقعات ہوئے، جو قتل عام ہوا، جو ہمارے بندے مسنگ ہیں، ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنے دیں گے۔ یہ سلیمان اکرم نے واشگاف الفاظ میں دہرایا ہے۔ تو یہ جو حالات ایک جانب یہ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہمارے سینئر بابے ہیں وہ یعنی کہ جو میں بتا چکا ہوں چودھری غلام حسین، انہوں نے یعنی کہ یہ خبر لیک کی ہے۔ یہ دونوں صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور تازہ ترین جو اپڈیٹ آئندہ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔